जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए चैनल में। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन से रिलेटेड बातें। तो पार्ट 1 में हमने थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लिया था कि पैटर्न क्या होता है, प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, फॉर्म फीस क्या है। अब उसी सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हो अपने पार्ट 2 में। तो जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे तो वो आप जाके पार्ट 1 में कंटिन्यू कर सकते हो। उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आगे जानते हैं हम लोग पार्ट 2 के बारे में। तो पहले देखते हैं कि आगे क्या क्या क्राइटेरिया दी गई है। तो सबसे पहले है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले आपको जो एज है वो कितनी होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए। तो जो आपकी एज है वो 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और साथ में 28 साल से ज्यादा नहीं। यदि आपकी एज 20 एंड 28 के बीच में है तो आप आराम से इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं या एप्लीकेशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। बट मन में क्वेश्चन आएगा कि यदि हम लोग किसी अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और हमारी एज इससे ज्यादा है तो क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ, एसबीआई इस मामले में क्या देगा, आपको एज रिलैक्सेशन देगा। जैसे SC ST के लिए क्या है, आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मान लेते हैं आपकी एज कितनी है, 28 से ज्यादा है या 31 है, 32 है या 33 है। और यदि आप ST SC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप लोग भी ये फॉर्म फिल कर सकते हो। सेम ओबीसी के लिए कितना दिया गया, 3 साल ज्यादा। पीडब्ल्यूडी के लिए अलग अलग कैटेगरी दिया गया, एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया है, विडोज वुमेन के लिए भी दिया गया। तो एसबीआई ट्राई करता है कि हर कोई इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सके जो उसके लिए बिलोंग करता है। तो इसके लिए आपको एज रिलेक्शन पता होनी चाहिए। दूसरा तो सबसे मेन है क्वालिफिकेशन। तो क्या बोला गया है, आपके पास एक नॉर्मल डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। जहां पर क्या होगी, आपकी जो भी डिग्री है, यदि आपकी जो 3 साल की डिग्री है, 4 साल की है, 5 साल की, यदि आपके पास कोई डिग्री है तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो पहली बात तो थी वो एज रिलेटेड। दूसरी क्या है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। जैसे प्रीलिम्स के लिए हमने डिस्कस किया गया था कि जो ये है 2 फेज में देखने मिलेगा एग्जाम। एक तो प्रीलिम्स के बेस में, दूसरा क्या देखने मिलेगा, मेंस के बेस में। प्रीलिम्स में जहां तक बात करेंगे तो हम लोग को वहां कितने क्वेश्चन देखने मिलेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का मिलेंगे, टोटल 100 मार्क्स का पेपर। इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चन देखने मिलेंगे जिसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। दूसरा जो होता है हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांट भी बोल सकते हो, 35 क्वेश्चन देखने मिलेंगे और उसके लिए एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, 35 मार्क्स का पेपर रहेगा। इसके लिए भी सेम 20 मिनट्स। नेक्स्ट है रीजनिंग, उसके लिए भी 35 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, 35 मार्क्स का पेपर। तो इस प्रकार से आपको टोटल कितने दिए जाएंगे, 1 आवर का टाइम दिया जाएगा, 20-20 ईच, जहां पर आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 देखने मिलेगी। यदि आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो 1/4 क्या हो जाएगा, आपका नंबर कट जाएगा। तो ये रहेगा प्रीलिम्स। अब बात करते हैं मेंस के लिए, जो सबसे बड़ा हमारा कंसर्न रहता है। तो मेंस के लिए आपको 190 क्वेश्चन देखने मिलेंगे जहां पर 200 मार्क्स का पेपर होगा और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे 40 मिनट का। अब बात करते हैं कौन कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, किसकी प्रिपरेशन करनी है। जैसे बात करते हैं सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होता है जनरल अवेयरनेस, जो आपको क्वालिफाई करने के लिए, सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके लिए 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, 50 मार्क्स का पेपर, टोटल 35 मिनट दिए जाएंगे। नेक्स्ट है इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन, क्वांट के लिए 50 क्वेश्चन और रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो सबके लिए टाइम दिया गया 35 मिनट, 45 रिस्पेक्टिवली। तो ये आपका मेंस रहता है। मेंस जो है 200 नंबर का है, उसके बेस पे क्या होती है, कट ऑफ रिलीज होती है जिसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। बट क्या सिलेक्शन के बाद मेरी जॉब कंफर्म है क्या? नहीं। सबसे बड़ा कंसर्न क्या है एसबीआई के लिए कि आपको वहां पर लैंग्वेज प्रोफेशनल टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे हर स्टेट की क्या होती है, लोकल लैंग्वेज होती है, सर्कल बेस क्या होती है, पोस्ट जारी देखने मिलती है। महाराष्ट्र के लिए आपको इंग्लिश, हिंदी, मराठी, वैसे हर लोकल लैंग्वेज देखने मिलती है। यदि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कि यदि आप छत्तीसगढ़ से हो और यदि आपने महाराष्ट्र के लिए अप्लाई किया है तो यहां पर बोला गया है मराठी मीडियम। तो मराठी मीडियम में यदि आपका 10th या 12th रहा है या एक सब्जेक्ट मराठी रहा है तो आपको किसी प्रकार का टेस्ट या ये जो एग्जाम है नहीं देना पड़ेगा। बट यदि आपका मराठी सब्जेक्ट नहीं रहा है तो यदि आप छत्तीसगढ़ के हो या किसी भी अदर स्टेट के हो और महाराष्ट्र में अप्लाई करते हो
तो फिर आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। यदि आपने प्रीलिम्स निकाल लिया, मेंस भी निकाल लिया, बट इस टेस्ट में फेल हो गए तो आपका जो एग्जाम सिलेक्शन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। बट जैसे मान लेते कोई केरल का स्टूडेंट है और उसका 10th या 12th में एक सब्जेक्ट मलयालम रहा है या तमिल रहा, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से तेलुगु रहा है, तो फिर उसे ये एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। जिनके पास सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है इस एकेडमिक टाइम में, उनको देना पड़ेगा। ओके, तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, ये कंसर्न रहेगा, वो आपको उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब सबसे जिसके लिए हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारा जो लक्ष्य है, जो एम है, क्या इसमें कितनी सैलरी होगी, तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो आपकी जो सैलरी है, अलग अलग जो अलायंस है, डियरेंस अलाउंस है, बेसिक सैलरी है, जितनी भी है सबको मिला के 45,000 प्लस रहने वाली है। इसके अलावा भी एडिशनल क्या मिलेंगे आपको, कुछ इंक्रीमेंट के रूप में मिलते हैं, जैसे जैसे मेट्रो सिटीज है या अलग अलग ये अलाउंस मिलते रहते हैं, फैसिलिटी आपको एसबीआई देता है। बिकॉज एसबीआई भारत की क्या है, सबसे बड़ी क्या है, गवर्नमेंट बैंक है, तो अच्छी खासी सैलरी है जिसके लिए आपको मोटिवेशन मिलनी चाहिए। अब दूसरा कि भाई हमें जो एग्जाम की तैयारी करनी है किस प्रकार से और कितनी तैयारी करनी है, तो इसके लिए हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में किस स्टेट में कितनी कट ऑफ रहती है, कौन से कैटेगरी में, मेंस में कितनी कट ऑफ होती है, ताकि जो हमारा जो एम है, लक्ष्य है, हम उससे भटके नहीं। हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए कि 100 क्वेश्चन का 100 नंबर के प्रीलिम्स है, 200 मार्क्स से क्या है मेंस है, तो हमें कितने नंबर तक अचीव करना है ताकि हम आराम से इजीली सिलेक्शन ले सके। तो हम कैटेगरी वाइज देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की। हाँ, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा आपको, हाईएस्ट कट ऑफ देखने मिलेंगे अलग अलग स्टेट के। कि जैसे मान लेते हैं हमारा असम, तो वहां पर जिन्होंने 100 में से 65 से ज्यादा नंबर लाए होंगे जनरल कैटेगरी में, उनको क्या होगा, सिलेक्शन देखा जाएगा। 65 से कम वाले को सिलेक्शन नहीं होता, कट ऑफ वो मेरिट पास नहीं कर पाते। सेम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में कितनी आई थी, 62.5 देखने मिली थी। उसकी बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश 64 हो गया, केरला 76.25। मतलब आप देख सकते हो हर स्टेट का क्या है, कट ऑफ क्या होती है, अलग अलग होती है। कहीं पर 56 है तो कहीं पर कितनी है, 76 होती है, आउट ऑफ 100 देखने मिलती है। महाराष्ट्र की बात करें स्पेशली, तो यहां पर कितनी थी लास्ट टाइम, 71.75 क्या रही है, जनरल में कैटेगरी रही है, जहां पर उसकी कट ऑफ देखने मिली है। उसके बाद करते हैं तमिलनाडु की 65.5 हो गया, पंजाब का कितना हो गया, 68.5 देखने मिलेगा। हाँ, एक और अपन देख लेते हैं। हाँ, बिहार का कितना था, 51 था। ओके, तो ये भी मतलब सबसे ज्यादा बच्चे देखने मिलेंगे आपको। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश 60.50 था। हाँ, वेस्ट बंगाल देख सकते हैं जहां पर कंपटीशन सबसे ज्यादा है, वहां पर 80 मार्क्स लाने पड़े बच्चों को, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यदि आपका नंबर 80 से ज्यादा रहा तभी आप लोग मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्या देखने मिली, स्टेट वाइज कट ऑफ। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं प्रीलिम्स। यदि हमारा निकल जाता है तो कई बार बच्चे क्या होते हैं, पहले प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं और मेंस की तैयारी के लिए उनको समय नहीं मिल पाता। तो आप लोग जो भी तैयारी करेंगे वो स्टार्टिंग से करें, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी कंटिन्यू तैयारी करते रहे। क्योंकि प्रीलिम्स का जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके 10 या 15 दिन बाद क्या आ जाएगा, मेंस का भी रिजल्ट आ जाता है। तो मेंस के लिए आपको बहुत कम समय मिलता है, ऊपर से आपको जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना पड़ता है। इसका जो कट ऑफ आया था लास्ट टाइम देख सकते हो, आंध्र प्रदेश का 78.75 था आउट ऑफ 200। हाँ, दिल्ली का 81.75, ये 200 नंबर्स का है। मेंस पेपर थोड़ा सा टफ रहता है, तो उसके लिए आपको वैसी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश देख सकते हो 80.75 हो गया। महाराष्ट्र की बात करें तो 86.50 देखने मिलेगा। उसके बाद बात करें उड़ीसा की 85.2 हो गया, तेलंगाना 76.75 देखने मिल रहा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश 80.75 और वेस्ट बंगाल एज यूजुअल सबसे ज्यादा है इसमें 86.50। तो मतलब आपको 200 में से करीबन 90 नंबर लाने पड़ेंगे ताकि आपका सिलेक्शन अच्छा हो जाए और आपको जो भी सर्कल बेस में अच्छा बैंक मिल जाए, अच्छा शहर मिल जाए। तो इसीलिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत किस में करनी पड़ेगी, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, सब्जेक्ट में क्या टॉपिक होता है, उसका भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि बच्चे लोग अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग कर सके कि हमें जब एग्जाम निकालना है तो हमारी प्रिपरेशन कैसे करनी पड़ेगी,
क्या मेथड होने चाहिए क्या नहीं, वो सब हम आपको बताएंगे। अब आगे बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं जो भी अलग अलग सालों में ट्रेंड रहा है अलग अलग सब्जेक्ट का वो। तो हमारे पास अभी जो मेंस क्वालिफाई करने के लिए 4 सब्जेक्ट देखने मिलेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और फिर जीए भी आता है। अब पहला सब्जेक्ट ले लेते हैं हम लोग रीजनिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, इंटरेस्टिंग रहता है। हम यहाँ पर प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। तो प्रीलिम्स में आप देख सकते हो पैटर्न, जो सबसे फेमस टॉपिक रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, वो है पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, जहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने मिले 2022 में 19, इस प्रकार से जितने भी क्या है टोटल टोटल 35 में से आपको इतने क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा देखने मिले हैं। सिलॉक्स की बात करेंगे तो 3 मिलेगा, अल्फाबेट के 4 क्वेश्चन देखने मिले, ब्लड रिलेशन के 3, इनइक्वालिटी के 3। इस प्रकार से इन टॉपिक का क्या है वेटेज ज्यादा है। यदि बच्चे इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, तो उनको रफली आइडिया हो जाएगा किस टॉपिक में हमें सबसे ज्यादा समय देना है। तो आपके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या हो जाएगा, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वांट के लिए। क्वांट के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर भी 35 क्वेश्चन रहेगा प्रीलिम्स में, जहां पर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने मिलते हैं 15 नंबर, वो है सिंप्लीफिकेशन के। फिर 5 नंबर डीआई देखने मिलेगा, 5 नंबर नंबर से रॉन्ग नंबर सीरीज, और 10 नंबर क्या मिलेंगे, अर्थमेटिक। वैसे ही ट्रेंड रहा है अर्थमेटिक, आप देख सकते हो इसी प्रकार का ट्रेंड देखने मिला है। तो आपके लिए सिंप्लीफिकेशन और अर्थमेटिक क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो बच्चे लोगों को इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब बात करते हैं एक और सब्जेक्ट, वो है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में जो पैटर्न दिया गया है वहां पर 30 क्वेश्चन देखने मिलेंगे प्रीलिम्स में, जहां पर आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उसकी क्या है सबसे ज्यादा क्वेश्चन है 9, इससे पहले 7, 10, इस प्रकार से पैटर्न रहा है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के कितने मिले, 5, फिलर्स के क्या मिले, 4, एरर के कितने मिले, 5, वर्ड रीअरेंजमेंट कितने मिले, 5। तो ये आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट, क्या रहेंगे आपके टॉपिक्स रहेंगे, ताकि उसके हिसाब से आप एनालाइज कर सको। अब आते हैं मेंस के लिए, वो है जनरल अवेयरनेस, जहां पर आपको कितने मिलेंगे, 50 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। अब मेंस की बात करेंगे तो जीए के लिए सबसे बड़ा कंसर्न होता है बच्चों में हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना बेसिक जो सब्जेक्ट है वो कवर होना चाहिए, जैसे बैंकिंग अवेयरनेस। तो बैंकिंग अवेयरनेस जितने भी टॉपिक्स रहते हैं, एनपीए, बेसल नॉर्म, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, टाइप्स ऑफ बैंक, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, ये आपके कवर होने चाहिए, ताकि यहाँ से जो स्टैटिक पार्ट से जो क्वेश्चन आए वो आपके कवर हो जाए। उसके बाद आता है वो है करंट अफेयर्स। बिल्कुल सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम करंट अफेयर कितने मंथ का पढ़े, 1 साल का पढ़े, 2 साल का पढ़े, 6 महीने का पढ़े कि 1 महीने का पढ़े, या नहीं भी पढ़े। बट करंट अफेयर का वेटेज शुरू से लेके लास्ट तक रहेगा। तो जब भी आप अपनी प्रिपरेशन शुरुआत करते हैं तो आपको धीरे धीरे करंट अफेयर का नॉलेज होना चाहिए। इंटरनेशनल में क्या चल रहा है, कौन से गवर्नर बने, अपॉइंटमेंट किसका हुआ, स्पोर्ट्स में क्या हुआ, ये आपको जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर भी रहेगा। तो जैसा ट्रेंड रहा है, तो हमेशा ये ट्रेंड फॉलो नहीं होता, बट बच्चे लोगों को मेंस में जाने से पहले लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर अच्छे से पता होना चाहिए। कभी कभार उससे 1-2 महीने पहले के भी क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन वो जानबूझ के होते हैं, डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। और कई बार क्या होता है एकदम बहुत ही शॉर्ट लेटेस्ट मंथ के भी क्या होते हैं ज्यादा क्वेश्चन देखने मिलते हैं। तो ये आपका क्या होनी चाहिए, मेन तैयारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से हमें एक अच्छा गाइडेंस मिल सके। वही गाइडेंस क्या करेगी, आपको विनर इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगी, ताकि जो बच्चे हैं जो राह भटक रहे हैं, उनको एक नॉलेज नहीं है कि किस प्रकार से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, यहाँ पर आपको वो समझाया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों पार्ट समझ में आए, जहां पर हर बच्चों का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, किस प्रकार से हम अपनी एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर सकते हैं, कैसे एग्जाम निकाल सकते हैं, पैटर्न क्या होगा, किस पे ज्यादा वेटेज देना है, किस पे नहीं। तो ये थे आपके दोनों पार्ट। उम्मीद करेंगे जिन्होंने दोनों पार्ट देख लिया आपको जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं हुआ तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ के अपने सिलेक्शन के लिए एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।